फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धनु लग्न के बारे में। और धनु लग्न में कौन से ग्रह फंक्शनल बेनिफिट हैं और कौन से ग्रह फंक्शनल मेलेफिक हैं, ये हम जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि आपके पास जब धनु लग्न की कुंडली आएगी और आप प्रिडिक्शन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये चूज करना पड़ेगा कि इस लग्न के लिए कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शुभ फल प्रदान करेंगे, किन ग्रहों की दशा में जातक को ग्रोथ मिलेगा और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो पाप फल प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, धनु लग्न में जो सबसे पहले और सबसे अच्छे ग्रह हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति। ये क्या है? इसमें लग्नेश है। लग्नेश होने के साथ साथ चतुर्थेश भी हैं। लग्नेश होने के कारण पूरा जीवन ये कंट्रोल कर रहे हैं। चतुर्थेश हैं इसलिए माता का भाव, घर गाड़ी का भाव, सारी सुख सुविधाओं का भाव इनके कंट्रोल में है। तो इस कुंडली में जो सबसे अच्छे ग्रह हैं वो बृहस्पति भगवान होंगे। धनु लग्न के लिए जो सबसे अच्छे ग्रह हैं वो कौन होंगे? बृहस्पति भगवान। दूसरी बात, धनु लग्न में जो दूसरे सबसे अच्छे ग्रह हैं वो मंगल देव हैं। क्यों हैं? क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, पांचवा भाव पूर्व पुण्य का भाव है, पांचवा भाव शुभ त्रिकोण है। इसके अलावा पंचम भाव के स्वामी तो हैं ही, लग्नेश गुरु के मित्र भी हैं। तो पंचम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि पड़ रही है। तो दूसरे सबसे अच्छे ग्रह क्या कौन है? मंगल भगवान। मंगल भगवान जब भी इस कुंडली में आएंगे व्यक्ति को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मंगल भगवान व्यक्ति को अच्छी संतान देंगे। मंगल भगवान व्यक्ति को इंटेलिजेंसी देंगे। मंगल भगवान की दशा में जातक ग्रोथ करेगा, हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा, नेम प्राप्त करेगा, फेम प्राप्त करेगा। ये सब कुछ प्रदान करेंगे मंगल भगवान। इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हैं, बस उनका प्लेसमेंट अच्छा हो। प्लेसमेंट तो अच्छा होना जरूरी है और उनके पास सड़बल में बल होना भी जरूरी है। तो अभी तो हम बस ये जान रहे हैं कि कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट्स शुभ नहीं हैं। अब बात करते हैं, आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं कि यहां पर चंद्रमा भगवान का रोल क्या है। देखिए, चंद्रमा भगवान इस लग्न में अष्टमेश हैं। अष्टमेश होने के कारण समग्रह हो गए, लग्नेश के मित्र हैं, समग्रह की श्रेणी में हम इनको रखते हैं। अष्टम भाव का दोष इस लग्न में इनको नहीं लगता है। अष्टम भाव के स्वामी जरूर हैं लेकिन चंद्रमा को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, मतलब आयु में कमी नहीं करेंगे ये, ठीक है। तो अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। लग्नेश के मित्र हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो हम इनको एक समग्रह की श्रेणी में रख लेते हैं। ना तो शुभ ग्रह के स्वामी हैं, ना त्रिशिडाय भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव शुभ भाव नहीं है, लेकिन हम इनको ये बोल सकते हैं कि लग्नेश के मित्र हैं और एक समग्रह हैं। सूर्य भगवान नवमेश हैं। नवमेश होने के कारण इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छे ग्रह माने गए हैं। व्यक्ति को पिता का सुख मिलेगा। अगर अच्छा प्लेसमेंट है सूर्य भगवान का तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, स्पिरिचुअल बनाएंगे, आध्यात्मिक यात्राएं देंगे, हायर एजुकेशन देंगे। तो सूर्य भगवान एक तो लग्नेश के मित्र हुए, दूसरा नवम भाव क्या है? सबसे शुभ त्रिकोण है। त्रिकोण में जो सबसे बलवान त्रिकोण और सबसे शुभ त्रिकोण बोला गया है वो नौवें भाव को बोला गया है। तो सूर्य भगवान भी इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह माने जाएंगे। इसके बाद बुध भगवान की बात करते हैं। बुध भगवान सप्तमेश होने के कारण मारक हैं और दशमेश भी हैं। तो बुध भगवान यहाँ पे समग्रह हैं, लग्नेश के शत्रु हैं, लेकिन इनका प्लेसमेंट अगर अच्छे जगह पे हो गया, अच्छे ग्रहों के साथ हो गया, शुभ प्रभाव में आ गए, बलवान हो गए, तो ये जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे। इनको शुभ समग्रह के रूप में देखना चाहिए। अगर अशुभ भाव में बैठ गए, अशुभ ग्रहों के संपर्क में आ गए, पाप पीड़ित हो गए, पाप प्रभाव में आ गए, तो शुभ प्रभाव नहीं प्रदान करेंगे। तो बुध को हम समग्रह ले सकते हैं। शुक्र भगवान इस कुंडली में अच्छे ग्रह नहीं है। एकादश भाव के स्वामी होने के कारण त्रिशिडाय भाव का स्वामित्व मिल गया और पाप प्रभाव में आ गए तो पापी ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे। शनि भगवान मार्केश हैं, द्वितीय भाव का स्वामित्व इनके पास है और द्वितीय भाव के साथ साथ तृतीय भाव का स्वामित्व भी इनके पास है। तो तृतीय भाव का स्वामित्व मिलने के कारण ये भी पाप प्रभाव प्रदान करेंगे, शुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो धनु लग्न में जो सबसे अच्छे ग्रह हुए वो बृहस्पति भगवान, मंगल भगवान, सूर्य भगवान, ये तीन ग्रह शुभ ग्रह हो गए। चंद्रमा भगवान को समग्रह मान लीजिए। इसके अलावा बुध भगवान को भी समग्रह मान लीजिए आप, जैसे प्लेसमेंट होगा उस हिसाब से रिजल्ट देंगे। जबकि शुक्र और शनि भगवान इस लग्न के लिए शुभ प्रदान फल करने वाले ग्रह नहीं है, फंक्शनल मेलेफिक ग्रह हैं। तो दोस्तों, ये वृश्चिक लग्न धनु लग्न के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन से ग्रह फंक्शनल बेनिफिट हैं और फंक्शनल मेलेफिक हैं।